कर रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। आसमान से बरस रही आफत ने जहां लाहौल स्पीति के लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है, वहीं बुधवार को लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि ठाकुर ने जहालामा जोवरंग हलिंग गांव का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व विधायक रवि ठाकुर को जहां ग्रामीणों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण उनके खेतों में लगी आलू, गोभी, मटर व सेब की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं, वहीं खेत व बगीचे भी नदी नालों में आई बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। पूर्व विधायक ने जहां क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया है कि वे प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का उचित मुआवजा सरकार से समय पर दिलवाने का ये पूरा प्रयास करेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाते हुए घाटी के किसान बागवानों को जल्द से जल्द आर्थिक तौर पर राहत दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि जोवरंग जहालामा हलिंग में जहां किसानों के खेत व सेब के बगीचे जलमग्न हो गए हैं, वहीं अधिकतर क्षेत्रों में भूमि भी बह गई है। रवि ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति में पिछले कुछ वर्षों में ये चौथी ऐसी प्राकृतिक आपदा की घटना है जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान घाटी के किसान बागवानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द घाटी के किसान बागवानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि कुछ हद तक किसान बागवानों की आर्थिक तौर पर मदद हो सके। उन्होंने कहा कि घाटी में किसान बागवानों के प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मामला वे मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह के समक्ष भी उठाएंगे और जल्द से जल्द घाटी के किसान बागवानों को राहत दिलवाएंगे। इस दौरान जिला परिषद सदस्य छेंजंग डोलमा, प्रवक्ता अनिल सहगल, वीर सिंह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ जोबरंग गांव में पहुंचे और यहाँ पर स्थानीय जितने भी गांववासी उनसे ये मालूम हुआ कि यहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ पे पानी भर गया है सारे गांव में जो नीचे नदी के पास में है, और इनका जितना भी आलू था, कोई 40 बीघा के करीब खेत, आलू और गोभी, सेब के पेड़, वो सब और कई बाकी फसल वो सारी दब गई है। मगर देखने में ये आया कि जो फौरी राहत के लिए मैं फिर से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द दिया जाए। दुख की खेत की बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पहले भी 4 बार यह प्राकृतिक आपदा आई है। 2018 में जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण करोड़ों रुपए का सेब का नुकसान हुआ था, मतलब पेड़ सारे टूट गए थे, तब भी इन्होंने 75 रुपये 25 रुपये का चेक देके एक बद्दा मजाक किया और पूरा गर्मी लोगों को दौड़ा के रखा। पटवारी के पास कभी एग्रीकल्चर विभाग में, कभी हॉर्टिकल्चर विभाग में जाते रहे। उसके बाद कोई 6 महीने के बाद इन्होंने चेक दिए। इसी तरह से पीछे भी यहाँ पे बाढ़ आई और हमारे पुल चले गए, हमारी सड़कें चली गई, मगर राहत के नाम पे कुछ नहीं मिला। मंत्री महोदय ने कहा 38 करोड़ मैंने बोला है दिल्ली से आएगा, मगर कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर से यहाँ सूखाग्रस्त हमने कहा यहाँ घोषित किया जाए, क्योंकि सूखा पड़ा था, तो उसके कारण भी हमें कोई राहत नहीं मिली। तो इस बार यहाँ पर तकरीबन 4.5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन, हालिंग, जालमा, हर जगह यहाँ पे जोबरंग में भारी नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से ये कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द फौरी राहत दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनकी खड़ी फसल चली गई है और यहाँ पर मोनोक्रॉप होता है, एक ही फसल होती है। और जितनी इनकी ज़मीन गई है, जैसे पहले भी मियाड़ नाला में गई है, अभी भी मियाड़ नाला बंद पड़ा है, चोखंग है और इलाकों में पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, मगर ज़मीन के बदले ज़मीन भी नहीं दिया गया। नौतोड़ जो कांग्रेस सरकार दे रही थी वो भी बंद कर दिया गया है। तो मेरा यही गुजारिश है कि इनको जो एक तो 350 और 300 रुपये जो बीघा मिलता है राहत पैरामीटर के हिसाब से मुआवजा राशि, वो बढ़ा के 10,000 रुपये की जाए। वो कांग्रेस सरकार ने बहुत पहले से एक डिमांड रखा हुआ था, मगर अभी तक उस पर कोई ऐसी सुनाई नहीं हुई है। तो वो भी जल्द से जल्द किया जाए, ये मेरा गुजारिश है। और यहाँ लोगों को राहत मिले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी है। और यहाँ पे हमारे समिति मेंबर भी आए हुए हैं और हमारे छेसंग जी भी आए हुए हैं, हमारे जो यहाँ के ज़िला परिषद मेंबर है, और सांसद महोदय हमारे प्रतिभा सिंह जी से भी हम बात करेंगे जाकर इस बारे में। और ख़ास तौर से हालिंग में जो ज़मीन गई है, वो हालिंग, जालमा और भी कई गाँव की ज़मीनें गई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे।